हेलो एवरीवन। एडमिशन ऑफ पार्टनर के केस में मैंने आपको गुडविल का ट्रीटमेंट जो है वो बताया था। इस वीडियो में हम थर्ड केस करेंगे गुडविल के ट्रीटमेंट के लिए। फर्स्ट केस में मैंने आपको बताया था कि जब पार्टनर जो है अपनी गुडविल को प्राइवेटली लेके आता है वहाँ पे कोई भी जनरल एंट्री रिकॉर्ड नहीं होती है। सेकंड केस में मैंने आपको बताया था कि जो गुडविल जब पार्टनर जो है वो लेके आता है कैश में। अब हम यहाँ पर करेंगे केस 3। केस 3 में वो क्या कहता है कि व्हेन goodwill is not brought by the partner in cash, जब वो कैश में अपनी गुडविल नहीं लेके आता है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो कि क्योंकि जो गुडविल है इनकमिंग पार्टनर को लेके आनी ही पड़ेगी, लेकिन कई बार वो क्या कहता है कि गुडविल उसके पास अवेलेबल नहीं होती है तो वो कैश में गुडविल को नहीं लेके आता है। तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, एक न्यू अकाउंट ओपन करते हैं और उसकी गुडविल जो है उसके कैपिटल अकाउंट से हम करंट अकाउंट से उसकी गुडविल जो है वो ले लेते हैं। तो यहाँ पर जो जर्नल एंट्री रिकॉर्ड होगी वो कैसे रिकॉर्ड होगी, मतलब सपोज़ अगर वो कैपिटल लेके आ रहा है और कैश लेके आ रहा है और कैश के लिए कैपिटल लेके आ रहा है और प्रीमियम नहीं लेके आ रहा, तो जब वो कैश लेके आ रहा है फॉर कैपिटल तो हम रिकॉर्ड करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। जितना भी वो कैपिटल लेके आया होगा वो अमाउंट यहाँ पे आ जाएगी। और जब वो प्रीमियम क्योंकि कैश में नहीं लेके आया तो हम एंट्री रिकॉर्ड करेंगे प्रीमियम फॉर न्यू पार्टनर, मतलब जो भी होगा करंट अकाउंट यहाँ पे आएगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। और उसके बाद जो करंट अकाउंट से जब हम उसकी गुडविल को चार्ज कर लेंगे जितना भी उसका शेयर बनेगा, फिर उस प्रीमियम को हम उसके करंट अकाउंट से ही डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और जर्नल एंट्री जो हमारे पास रिकॉर्ड होने वाली है वो इस तरह से होगी, सीज करंट अकाउंट या जो भी पार्टनर का नाम होगा करंट अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल, जो पुराने पार्टनर होंगे, टू बेस कैपिटल अकाउंट। क्लियर। फिर उसके बाद यहाँ पे हमने क्या फ़र्क करा, पहले हमने क्या किया था, जो सेकंड केस था ये देखो, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जब वो प्रीमियम लेके आता है तो हम जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करते हैं प्रीमियम अकाउंट डेबिट, जो प्रीमियम है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है इन द सैक्रिफाइसिंग रेशो। कर हम यहाँ पे भी वही रहे हैं क्योंकि वो प्रीमियम जो है वो कैश में लेके नहीं आया है तो उस प्रीमियम को हमने उसके करंट अकाउंट से चार्ज किया, फिर उसके करंट अकाउंट को डेबिट करके हमने उन दोनों को डिस्ट्रीब्यूशन कर दी। और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सैक्रिफाइसिंग रेशो में ही होगी। कई बार क्या होता है, एक और चीज़ ध्यान देने वाली है, कई बार कुछ पुरानी गुडविल होती हैं हमारे अकाउंट में, उनको हमें राइट ऑफ जो है वो करना होता है। जो भी गुडविल होती है हमारे पास उनको राइट ऑफ करना होता है। तो जैसे कोई उसने बोला कि बैलेंस शीट में वहाँ पे वर्डिंग यूज़ होती है गुडविल ऑलरेडी अपेयर्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो उस केस में हम क्या करते हैं कि पार्टनर्स के, क्योंकि वो गुडविल जो है, क्योंकि अब रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है, न्यू पार्टनर की एडमिशन हो रही है, तो जो पुराने पार्टनर्स की गुडविल थी, मतलब जो गुडविल उन्होंने अर्न करी है उसको हम राइट ऑफ कर देते हैं। तो उसके लिए एंट्री रिकॉर्ड करते हैं कि जितने भी पार्टनर्स होंगे उनके कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना है टू गुडविल अकाउंट। और वो जो गुडविल होगी ये किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूशन करनी है। अदरवाइज जो भी गुडविल न्यू पार्टनर लेके आता है उस गुडविल को हम सैक्रिफाइसिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि अगर सैक्रिफाइसिंग रेशो नहीं गिवन है तो हम ओल्ड रेशो को सैक्रिफाइसिंग रेशो कंसीडर कर लेते हैं, लेकिन अगर हमें ओल्ड और न्यू दोनों रेशो गिवन होती हैं तो हमें सैक्रिफाइसिंग रेशो जो है वो कैलकुलेट करनी पड़ती है। क्लियर। अब मैं आपको एक क्वेश्चन जो है वो बताऊंगी कि इस केस से रिलेटेड क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। हाँ जी, यहाँ पे देखो ए एंड बी पार्टनर्स हैं शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 3:2। दे एडमिटेड सी इनटू द पार्टनरशिप। हम यहाँ पे इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं। ओल्ड रेशो जो है हमें गिवन है,
ओल्ड रेशो बिटवीन ए एंड बी दैट इज़ 3:2। उसके बाद वो कह रहे हैं सी का एडमिशन हुआ है 1/6 शेयर के लिए। फिर कह रहे हैं सी ब्रिंग इनटू बिजनेस 80,000 फॉर कैपिटल बट कुड नॉट ब्रिंग एनी अमाउंट फॉर द गुडविल। कहते वो गुडविल के लिए कोई भी पैसा जो है वो नहीं लेके आ पाया। तो जर्नल एंट्री जो हम रिकॉर्ड करेंगे, यहाँ पे उसने आगे बताया कि द फर्म्स गुडविल। अब यहाँ पे ध्यान रखो, ये फर्म की गुडविल है, पार्टनर की गुडविल नहीं है। फर्म गुडविल ऑन सीज एडमिशन वाज वैल्यूड एट 36,000। यहाँ पे मैं इन्फॉर्मेशन लिख रही हूँ कि जो फर्म की गुडविल है वो उसने बोला है कि 36,000 है। तो जो पार्टनर सी है हम वो निकालेंगे सीज शेयर इन गुडविल। सी का शेयर देखो क्या होगा यहाँ पे 36,000 जो फर्म की गुडविल थी उसकी एडमिशन हुई है 1/6 के लिए। तो हम इसको कैलकुलेट करते हैं 36,000 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 6, ये आएगा 6,000। तो उसका शेयर कितना होगा 6,000 जो है वो होने वाला है। अब हम जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करते हैं। उसने बोला था कैपिटल वो लेके आया है, वो भी मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। कैपिटल जो वो लेके आया है वो 80,000 की कैपिटल जो है वो लेके आया। अब हम जर्नल एंट्री जब रिकॉर्ड करेंगे तो मैं सबसे पहले जर्नल एंट्री डालूंगी जो वो कैश में लेके आया है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, या सीज कैपिटल भी लिखेंगे हम। सीज कैपिटल दैट इज़ 80,000 अमाउंट एंड 80,000 अमाउंट। उसके बाद क्योंकि वो गुडविल को जो है कैश में नहीं लेके आया है तो हम जो प्रीमियम फॉर गुडविल है वो उसके करंट अकाउंट से चार्ज करेंगे। तो हम यहाँ पे डालेंगे एंट्री प्रीमियम फॉर गुडविल टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। ठीक है जी। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, जो वो गुडविल उसके करंट अकाउंट से ले ली है तो वो गुडविल का उसका शेयर बना था 6,000, ये भी 6,000। अब इस 6,000 को हमने पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। और जर्नल एंट्री जो हमने रिकॉर्ड करनी है वो एंट्री हमारे पास होगी पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट, या यहाँ पे हम पार्टनर का नाम भी लिख सकते हैं, सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। क्लियर। तो जो 6,000 गुडविल लेके आया था उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्योंकि यहाँ पे न्यू रेशो नहीं गिवन है तो मैं ओल्ड रेशो को सेक्रीफाइसिंग रेशो कंसिडर कर रही हूँ। और इस 6,000 को 6,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 5, 3600 जो है वो ए के पास जाएगा। और 6,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 5, 2400 जो है वो बी के पास जाएगा। क्लियर। इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी उसमें आपको अगला केस बताऊंगी जब पार्टनर जो है गुडविल को लेके आता है, कैश में नहीं लेके आता है, वो पार्टनर गुडविल जो है इन काइंड लेके आता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इन केस अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मैसेज कर सकते हो मेरे को। थैंक यू।